बचपन से ही मैं अपनी नौकरानी लक्ष्मी से, जो सुंदरबन में पली बढ़ी थी, आदमखोर बाघों की कहानियां सुनता रहा हूं। दशकों बीत गए, फिर भी वे कहानियां नहीं बदली। कभी कभार मुझे उससे अपडेट मिलता था कि कैसे किसी बाघ ने किसी गांव पर हमला किया, या कैसे गांव के बच्चे जंगलों में लापता हो गए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मुझ पर घूमने का जुनून सवार हुआ, मैंने अपनी कहानियों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। इसलिए मैंने एक दिन लक्ष्मी को मनाया और जाने का प्लान बनाया। कुछ साल पहले त्योहारों के बाद का समय था और इस डेल्टा क्षेत्र को देखने का एकदम सही समय था। हमने कोलकाता से सुंदरबन के लिए एक टैक्सी बुक की और जंगल की दुनिया को देखने निकल पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है उत्कर्ष यादव ने, जिसने सुंदरबन में हुए अनुभव हमसे शेयर किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोनारपुर और कैनिंग से होते हुए ये 3 घंटे की ड्राइव थी। अगर आप एक बड़े समूह में यात्रा कर रहे हैं तो कोलकाता में सबसे अच्छे टेम्प ट्रेवलर किराए पर लें। हम आखिरकार गढ़खाली गांव पहुंच गए। इसके बाद आसपास के किसी भी गांव तक पहुंचने के लिए फेरी लेनी पड़ती है। हमें मायपीट पहुंचना था, जहां मेरी नौकरानी का परिवार रहता था। उसका चचेरा भाई बाबू एक मछुआरा था, जिसके पास एक नाव थी और वह अगले 2 दिनों के लिए मेरा गाइड बनने वाला था। जैसे ही हम गढ़खाली पहुंचे, वह अपनी छोटी नाव लेकर हमें सवारी देने के लिए आ गया। सुंदरबन के डेल्टा भारत के भौगोलिक ताने बाने के घिसे पिटे सिरे जैसे हैं। छोटी सी नौक मटला और ठकुरानी नदियों और उनके गाद से भरे नदी द्वीपों के बीच से गुजर रही थी। शोरगुल वाली पर्यटक नौकाओं और सुबह की घाटियों को चीरते हुए हम मायपीट नामक द्वीपीय गांव पहुंचे। मुख्य भूमि के व्यस्त कस्बों और पर्यटक आवासों से दूर मायपीट बंगाल का एक विशिष्ट गांव था। एक साधारण ग्रामीण शैली के दोपहर के भोजन के बाद हम गांव और नदी के किनारों पर टहलने निकल पड़े। गांव से मुश्किल से 1 मील बाहर एक संकरी जंगली पगडंडी पर हमें मिट्टी पर पैरों के निशान मिले। वे ताजे थे, शायद पिछली रात के, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि कोई शिकारी शिकार की तलाश में था। अगले दिन हम नाव की सैर पर निकले। बाबू ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि कुछ जगहों पर सवारी डरावनी हो सकती है। हालांकि सितंबर शुष्क मौसम होता है, फिर भी यहाँ के गांवों में अक्सर दोपहर में अचानक तूफान आता है और साथ ही रोजाना ज्वार भाटा भी बदलता रहता है। ऐसे समय में नाव चलाना जोखिम भरा हो जाता है। हम तीनों ने उस संकरी नहर में, जहां उनका घर था, घोघे की गति से नाव चलाना शुरू कर दिया। मैंग्रोव से लदी यह नहर उन जल स्रोतों से कहीं ज्यादा संकरी थी जिन्हें मैंने सुबह पार किया था। यहाँ ज्वार भाटा इतनी बार बदलता था कि नौकायन करते समय मैं पानी के आयतन में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। जब ज्वार भाटा ऊंचा होता था तो लहरें किनारों से टकराती थीं और मैंग्रोव को लगभग भिगो देती थीं। हम संकरी उथली खाड़ियों से होते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बहुत कम घर थे, और वो भी काफी दूर दूर। कुछ जगहों पर नीचे लटके पेड़ों ने हमें झुकने पर मजबूर कर दिया। आसपास का माहौल मेरे अंदर भय और उत्साह की लहरें दौड़ा रहा था। मैं रोमांचित था, फिर भी अनजानी चीज की आशंका भी थी। कुछ ही दूरी पर नदी के किनारे एक तरफ मैंने एक आधी टूटी हुई नाव पलटी हुई और शायद किसी आदमी के फटे हुए कपड़े पड़े देखे। मेरे नाविक ने बड़ी शांति से बताया कि कुछ दिन पहले पास के गांव से एक मछुआरा लापता हो गया था और अगली सुबह उसी जगह पर मिला जहां मैंने अभी देखा था। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नाला नीचे की ओर पतला होता जा रहा था और दोनों तरफ के जंगल नाव के पास लग रहे थे। बाबू ने अचानक नाव रोकी और मुझे अपने पीछे चलने को कहा। यह एक चौड़ा और साफ रास्ता था जिसका इस्तेमाल ग्रामीण लोग लकड़ी इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए करते थे। हम एक रेतीले टीले जैसे इलाके में पहुंचे जहां से हम डेल्टा के दूसरी तरफ देख सकते थे। उसने चुपचाप 2 पेड़ों के बीच एक खिड़की की ओर इशारा किया, जो एक जलाशय की ओर थी। मैंने अपनी दूरबीन उठाई और उसकी नजर पर ध्यान केंद्रित किया। दूर मुझे उस बड़ी बिल्ली का सुनहरा पीला साया दिखाई दे रहा था। थोड़ा और ध्यान केंद्रित करने पर उसकी जलती हुई धारियां और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह पानी में आराम कर रही है, शायद रात के हमले से पहले खुद को तैयार कर रही है। मुझे एहसास हुआ कि मैं रॉयल बंगाल के इतने करीब पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन इतना ही काफी था। जंगल में ज्यादा देर तक रुकना सुरक्षित नहीं था और अंधेरा भी हो रहा था। लहरों की मधुर स्पर्श करने वाली आवाजें सूर्यास्त के सन्नाटे में बदल रही थी। मैंने जंगल के अंधेरे कोनों से आती आवाजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, जहां शिकारी चुपके से कदम रख रहे थे, घात लगाए बैठे थे। जल्द ही अंधेरा छा गया और मैं पेड़ों में किसी भी अचानक हलचल पर नजर रखने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगा कि मैंने एक दहाड़ सुनी है और पत्तों की सरसराहट और हरी आंखों का एक जोड़ा महसूस किया है।
या वे सिर्फ जुगनू थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसा ही और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कहानियां हमें कमेंट करके बताएं।